हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नए वीडियो के साथ वर्ड में। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो वो है रेफरेंस के, हाउ टू यूज़ रेफरेंस इन वर्ड के। रेफरेंस का यूज़ क्या है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वर्ड में। तो रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का रेफरेंस देना किसी दूसरी चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वर्ड ओपन है। अब हमने क्या कर लिया, वर्ड ओपन कर लिया। तो अब उसके बाद क्या आ जाता है, अब फ़र्ज़ करें आपने किस चीज़ का रेफरेंस दिया है, तो आपके पास क्या है, ये चीज़ें जो सी हैं, ये वाली चीज़ें, ये सारी जो सी ना, ये रेफरेंस देने के लिए। अब फिर आपने कोई सी एक वेबसाइट ओपन कर लेनी, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे वेबसाइट हमारे पास क्या है, ओपन है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे सिंपली वर्ड पे ना आपने करना इंसर्ट कीटानेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड न्यू सोर्स। न्यू सोर्स पे करेंगे, वो कहते हैं टाइप ऑफ सोर्स। बुक क्या आपने कहना, बुक नहीं है, हमने किसके मतलब सर्च किया है, वेबसाइट के मतलब सर्च किया। तो आपने सिंपली यहाँ पे वेबसाइट को चूज़ कर लेना है। उसने उसके बाद क्या कहा है कि अथर का नाम बताएं जिसने ये वेबसाइट बनाई हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी आथर नहीं है इसका, जिसने यहाँ ये वेबसाइट बनाई हो। यहाँ पे उसका कहीं पे भी नाम नहीं लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ, ये देखें कहीं पे भी नहीं है आथर का नाम। तो सिंपली आपने कर देना, इस वाली चीज़ को कर देना है, आपने स्किप कर देना, दोबारा वर्ड पे आ जाना। उसने क्या क्या, नेम ऑफ वेब पेज, ठीक है ना, नेम ऑफ वेब पेज और नेम ऑफ वेब साइट। तो आपने क्या करना, नेम ऑफ वेब पेज हमारे पास क्या है, जो से इसके ऊपर हेडिंग दिए होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, नेम ऑफ वेब पेज होते हैं, ठीक है ना। आप सिंपली करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक आपने क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इसको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, नेम ऑफ वेबसाइट। अब आपने करना, नेम ऑफ वेबसाइट भी हमारे पास यही है, ठीक है ना। वेब पेज का नेम भी ये है और वेबसाइट का नेम भी यही है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक दफ़ा दिखाया था कि वेबसाइट का नेम यहाँ पे क्या है। ये देखो ऊपर देखें, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स एंड एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स एंड एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि वेब पेज भी है और वेब नेम भी है, हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईयर मंथ डे, किस दिन किस महीने और किस साल में उसने पब्लिश हुई है। तो इसके बारे में भी उन्होंने देखें कोई भी कुछ नहीं दिया हुआ है इसके मुतल्लिक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कि किस दिन उन्होंने ये बनाई है, किस दिन उन्होंने डिज़ाइन किया, किस महीने। अगर आपके वेबसाइट खोलते वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती तो आपने वो इस जगह पे ज़रूर पुट कर देनी, ठीक है ना। ईयर एक्सेस, मंथ एक्सेस, मतलब जिस साल हमने जो है ना ये एक्सेस किया है वेबसाइट, तो हम कह देते हैं कि ईयर है 2023 है और मंथ हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर नीचे एग्जांपल भी देती है, जैसे कि एग्जांपल जनवरी। देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा महीना चाह रहे हैं, जून का, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, सिंपली जून लिख देना है। डे एक्सेस, ठीक है। डे, अब हमारे पास डे मतलब क्या पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आपने इसको खोला, जिस दिन आपने इसको एक्सेस किया। तो आज 21 डेट है। तो आज उसके बाद क्या होता है, URL। URL क्या होता है, अब सिंपली मैं आपको ये बताऊंगा कि URL क्या होता है। तो URL जैसा होता है एड्रेस किसी भी वेबसाइट का। तो आप जो सा ये ऊपर ऊपर देखते हैं, ये वाली चीज़ जो सा ये सारी चीज़ होती है, ये सारा क्या होता है, एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेना, कॉपी कर लेना। कॉपी करके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपने क्या दबा देना, ओके दबा देना। अब यहाँ पे मेरे पास ऑथर का नेम तो नहीं पता, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, ऑथर ओके कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देखें अब उन्होंने रेफरेंस दे दी है हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस फॉर टीचर एंड एजुकेशन। जैसे ही ये देखें
हमारे पास किस चीज़ की, उस वेबसाइट की यहाँ पे रेफरेंस आ गई है जो हमने रिसेंटली क्या की थी, ओपन की थी। क्योंकि हमारे पास अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऑथर का नेम नहीं था, इस वजह से हमने ऑथर का नेम नहीं लिखा, बल्कि क्या किया, इस वजह से वहाँ पर यहाँ पे ऑथर का नेम शो भी नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैं यहाँ से शुरू से समझाना स्टार्ट करता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, वो कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक टेबल अकेली कंटेंट फर्स्ट करेंगे जब आप चैप्टर्स लिखते हैं। जब आपने अक्सर बुक पे देखा होगा, जब आप बुक खोलते हो तो वहाँ पे क्या होता है, चैप्टर्स के जो से कंटेंट्स बनाए होते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो ये है, हेडिंग वन, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का नाम ये है, दूसरे का नाम ये है, तीसरे का नाम ये है। तो अब वहाँ पे ये देखें, वो यहीं से जो है ना सिलेक्ट करते हैं कि आपको मतलब कि आया कि आपको जो है कंटेंट सिंपल चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए, या फिर ये वाले चाहिए। तो मैं फर्स्ट करने में कहता हूँ मुझे सिंपल ही चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटेंट आ जाएंगे, कंटेंट, ठीक है ना। नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, कभी हमने कुछ भी एंटर नहीं किया। हम टेक्स्ट करते हैं लेवल 1 का। अब यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, अगर हमारे पास अगर कोई चैप्टर है, ठीक है ना, क्या मैं लिखने लगाऊँ तो क्या करूँगा, मैं ऐड टेक्स्ट करूँगा लेवल 1, ठीक है ना। लेवल 1 पे आके यहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना है, कुछ भी। अब देखिए मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करो पहला चैप्टर है, कोई भी आप नाम लिख दें कि कंप्यूटर स्टडी, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पहला चैप्टर। उसके बाद कहते हैं अपडेट टेबल क्या होता है, अपडेट टेबल क्या होता है, वो कहते हैं अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट सो दैट ऑल द एंट्रीज रेफर्स टू द करेक्ट पेज नंबर, ठीक है। देखिए अब हमने करना है, यहाँ पे हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में अब मैंने यहाँ से किया है, वेबसाइट से जाके कुछ ये वाला डाटा सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। आपने अपडेट टेबल में जाना, वो कहना है कि करंट डॉक्यूमेंट इज नॉट कंटेन टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है ना, दैट कैन बी अपडेटेड automatically to insert one click the table contents button on the references tab। if you filled out a table manually you must update it manually। मतलब कि अगर आप इसको टेबल को जो है ना फिल कर देते हैं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, वो क्या कह रहे हैं किस टाइप का आपको चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2। यहाँ पे देखिए वेब प्रीव्यू, ये प्रिंट प्रीव्यू में हमारे पास ऐसे आएगा, लेकिन हम क्योंकि चूँकि वेबसाइट हमने करनी है तो वेबसाइट में हमारे पास क्या आएगा, ये नीला सा शो होगा, ठीक है ना। तो आपने करना सिंपली ओके दबा देना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये नीचे आ गया है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल प्लस अगर हम इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे, इस पर ही क्लिक कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाली देखिए चीज़ें खुल जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये मैंने पहले ही कॉपी करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें एक लिंक आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंसर्ट फुट नोट आप अक्सर मतलब कि पेजेस के एंड पे देखा होगा कि जब वो बुक लिखी होती है तो वहाँ पे आखिर में जो है उसके अथर नहीं कुछ भी लिखा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वो अक्सर लिखा होता है, पेज नंबर लिखी होती हैं, साथ कुछ और डिटेल देते हैं, तो ये वही होती हैं इंसर्ट फुट नोट, जिसको हम फुटर भी कहते हैं, हेडर फुटर। यहाँ पे हमारे पास देखिए नीचे कि हमारे पास एक इंसर्ट फुट नोट आ चुका है इस जगह पे। अब देखिए पेज नंबर 1 है ना हमारे पास, हम क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 का ना, ये देखें ये जो से है इम्पोर्टेंस हो, आपने सिंपली करना है, इसको ही सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल पर सी दबाएंगे और यहाँ पे आके थोड़ा सा आगे जाके भी दबा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पेज नंबर 1 है, ठीक है ना। ये शो करवा रहा है कि ये पेज नंबर 1 है, और ये क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स,
ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, चैप्टर का नेम है या उस टॉपिक का नेम है जो हमने यहाँ पे कॉपी किया, इंसर्ट एंड नोट। अब फर्ज करें आपने एक ये लिख लिया, पेज पे ये लिख लिया, अब उसके बाद एंड नोट लिखना चाहते हैं कि भाई हाँ भाई एंड पे आप क्या लिखना चाहते हैं इसके बारे में। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कर लें कि जो आपने टॉपिक लिखा हुआ है उसी के मुताबिक, जैसे हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंस फॉर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, तो मैंने भी यहाँ पे इसके मुतालिक लिखना है कि एजुकेशनल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमारे पास ये क्या आ गया, एंड नोट आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट फुट नोट। के फुट नोट क्या होता है हमारे पास, तो फुट नोट यहाँ पे ये देखिए अभी भी लिंक शो करवा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इस पर लिंक जो है वो नहीं किया, अब लिंक ख़त्म भी नहीं करना। फुट नोट वो कहते हैं कि नेक्स्ट फुट नोट करना है प्रीवियस नेक्स्ट एंड या प्रीवियस एंड नोट। अब देखिए एंड नोट का मैंने आपको बता दिया कि एंड नोट क्या होता है, किसी भी जो है हमने टॉपिक लिखा है उससे कोई सा भी एंड सा ना नोट लिख देना, उसका छोटा सा नेम लिख देना कि हाँ भाई किस चीज़ के बारे में आप लिखा। तो मैंने यहाँ पे एंड नोट दबा के क्या लिखा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की एक एजुकेशन की एक फील्ड है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे उस टॉपिक का पूरा नाम है, ठीक है ना। तो आपने करना है इंसर्ट फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट। वो देखिए जहाँ पे कर्सर था उसने वहाँ पे ले जा खड़ा कर दिया। मैं कहता हूँ यहाँ पे हो फुट नोट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फुट नोट आ जाएगा। आपने यहाँ पे कुछ भी लिख देना फुट नोट में कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में जो आपने लिखा है। अभी मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कर लें कि दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर्स, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फुट नोट भी आ गया। अब मैंने आपको इसके बारे में भी समझा दिया था जब मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपने इंसर्ट कैटेनेशन में जाके हमने क्या किया था, ऐड न्यू सोर्स किया था ना, तो हमारे पास ये सब कुछ आ गया था जिसमें उसने ऑथर का नेम, डेट, उसने सब कुछ मांगा था कि किस दिन, लेकिन ऑथर और उसके मतलब के दिन, डेट और उसके बारे में कुछ भी हमें मालूम नहीं था, ना ही उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इस वजह से हमने वो नहीं लिखा था। तो यहाँ पे आया था मैनी सोर्सेज। अब यहाँ पे देखें दूसरा हमने सेलेक्ट करना, दूसरा क्योंकि हमने दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दूसरा जो है सेलेक्ट करके ये देखें हमारे पास हमने पूरा जितना हमें लिखा था, ठीक है ना। अब ये देखें एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब उसके बाद उसने क्या कहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर्स एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देखें उसने एक थोड़ा सा जो है ना क्या नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है हमारे पास। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना। दिस टैग नेम एग्जिस्ट इन बोथ द मास्टर लिस्ट एंड रेकमेंड टैग नेम। यस, हमारे पास ऑथर तो कोई था नहीं, तो इसलिए हमने क्या कहना कि ऑथर हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि अब आप में जो सा ये APA 5th जनरेशन ही लिखना है, ठीक है ना, APA 5th जनरेशन है। अब आगे जो सा ये है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन मतलब कि कुछ भी आप जो है ना इसमें ना वो कर सकते हैं, कैप्शन किसी भी चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मैंने ऐड करना है कैप्शन, तो मैं नीचे करता हूँ, मैं आ गया, मैं नेक्स्ट पेज खोलता हूँ, नेक्स्ट पेज वो हमारे पास फिर क्लियर पेज होगा।
यहाँ पे देखें वापस ये वाली चीज़ है, ये हमने एक का जानी है, पहले वाले पेज पे ही ले जानी है। यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आके हमने करना है इंसर्ट कैप्शन करना है। रुके मैं यहाँ पे आके इंसर्ट कैप्शन, ठीक है ना। वो कहते हैं कि इक्वेशन, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास लेबल की चीज़ का, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इक्वेशंस है, फिगर्स है, टेबल्स हैं। आप यहाँ पे अगर आप मतलब कि क्या लिख रहे हैं, टेबल में बना के लिखे हैं तो आपको सिंपली टेबल सेलेक्ट कर लेना है। अगर इक्वेशन है तो इक्वेशन सेलेक्ट कर लेनी। आप फ़र्ज़ करें मेरे पास ये आ गई है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस होती हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे करना है इक्वेशन पे कर देना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओके दबा देना है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया है कि इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 हम डायरेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कोई सी भी हो सकती है, जैसे आपने लिखा होगा केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा कि कोई सा भी आप वो रिएक्शन उठाने, यहाँ पे देखिए मैंने एक रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे अब आपने ये मैंने आपको बताया था कि कैसे ऊपर प्लस डालना है, कैसे नीचे सब कुछ। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक कैप्शन आ जाती है, हाँ ठीक है। इक्वेशन के बारे में था ना, तो हमने क्या कर दिया, एक इक्वेशन डाल दिया। तो उसके बाद हमारे पास कहते हैं इंसर्ट टेबल्स ऑफ फिगर्स के, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स आप क्या डालना चाहते हैं, कौन से डालना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो इस तरह होगा, अगर वेब प्रीव्यू हम देखें तो वो इस तरह होगा, वेब प्रीव्यू। तो सिंपली आपने कर देना ओके, ठीक है ना। अब देखें, अब जो सा मैंने ऊपर लिखा था तो वही उन्होंने निकाल दिया, नीचे लिख आ गए हैं लेके। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे कुछ वजूहात दे देनी है। मैं कहता हूँ कि जैसे साइकोलॉजी की स्टडी है, क्योंकि ये क्या है, हेल्पफुल है टीचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट मतलब कि बहुत सारे बंदे होते हैं जिनका ये ख्वाब होता है कि वह साइकोलॉजिस्ट बने, ठीक है ना। अब कई लोग क्या होते हैं, वो बन भी जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि वो मतलब कि जो से इंसान के ख्यालात के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके मतलब के तकलीफ़ का इलाज करते हैं। उनको जो है क्या उनको तकलीफ़ है, उनको क्या परेशानी है, उनका इलाज करते हैं, सब कुछ उनसे पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे पास कहते हैं साइकोलॉजी। तो आपने यहाँ पे कुछ भी थोड़ी सी वजूहात दे देनी है। उसके बाद से ये वाली चीज़ें हैं, ये थोड़ी हायर मतलब हायर चीज़ों के लिए हैं, तो ये अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा। इसका इंशाल्लाह दोबारा अगली वीडियो में तब मुलाकात होगी दोबारा, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।